घर के कोने में चुप से वो रहती है, हंसी के पीछे न जाने कितना दर्द सहती है। आंखों में सपने थे कभी रोशनी के, आज बस चुपचाप आंसू बहती है। हाँ, आज मैं आप लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक बहुत सुंदर सा मैसेज देना चाहती हूँ। हेलो म्यूजिकल मॉम्स एंड मेलोडियस किड्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वो आंगन जहाँ खुशियों का पहरा था, वहाँ आज दर्द का साया गहरा था। वो आंगन जहाँ खुशियों का पहरा था, वहाँ आज दर्द का साया गहरा था। सजाई थी दुनिया बड़े अरमानों से, ढह रही है वो अपनों के ही एहसानों से। वो आंगन जहाँ खुशियों का पहरा था, वहाँ आज दर्द का साया गहरा था। सजाई थी दुनिया बड़े अरमानों से, ढह रही है वो अपनों की एहसानों से। एक लड़की की शादी होती है, घर में सब खुश होते हैं, पेरेंट्स भी खुश होते हैं। पेरेंट्स को लगता है मेरी बेटी को बहुत अच्छा घर मिल गया, पर क्या वाकई ऐसा होता है? हमेशा नहीं होता। कुछ लड़कियां बहुत लकी होती है जिसे बहुत अच्छा घर मिलता है, और कुछ लड़कियों के आंखों में सिर्फ आंसू ही लिखा रहता है। ऐसा क्यों होता है? एक लड़की पढ़ लिख के काबिल बनती है, दूसरों के घर में जाती है, उस घर का भी उतना ही दायित्व होता है उस लड़की को अपनाने का। हाथ जो थामने के लिए ही बड़े थे, आज वो चोट देने पे अड़े थे। हाथ जो थामने के लिए ही बड़े थे, आज वो चोट देने पर अड़े थे। वो वादे वो कसमें सब झूठा ही हो गया, वो अपनों के बीच अब तन्हा ही हो गए। चूड़ियों की खनक अब सिसकियों में खो गई, वो लड़की जो हंसती थी जाने कहाँ खो गई। चूड़ियों की खनक अब सिसकियों में खो गई, वो लड़की जो हंसती थी जाने कहाँ खो गई। काजल की धार अब आंसुओं में बहती है, जुबान खामोश है पर आंखें सब कहती है। लड़कियों के साथ ऐसा क्यों? शादी हो जाए तो वो अपने मैके से बिल्कुल कटके रह जाती है। कई बारी होता है, फोन उठाती है पापा को बोलने के लिए कि पापा मैं ठीक नहीं हूँ, पर उधर से पापा की आवाज आती है, बेटा तुम खुश तो हो ना? हाथ वहीं रुक जाती है, कुछ कह नहीं पाती। क्यों बेवजह पापा को इतना तकलीफ दे? ऐसे ही उन्होंने शादी में बहुत तकलीफें झेली है। सब ठीक है कह कह के वो मुस्कुरा देती है, अपने ही दर्द को दिल में छुपा लेती है। दीवार गवाह है उस बेबसी की रात की, वो उम्मीद टूट गई झूठे उस साथ की। अक्सर हम देखते हैं औरतें घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। बाहर वो जब निकलती है तो बहुत हंस के बात करती है, पति के साथ बच्चों के साथ बहुत खुश नजर आती है। सब सोचते हैं कितना प्यारा सा कपल हो, पता नहीं घर में कितना तकलीफ झेलती है वो। बहुत सारी लड़कियां जो कि घरेलू हिंसा के शिकार है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उनकी घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है।
पर क्यों? क्योंकि औरतें अभी भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपने हस्बैंड के ऊपर ही होती है, अपने आप पे नहीं। जो लड़की नौकरी करती है उसके साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है, पर वो भी चुप ही रहती है। समाज में, समाज के डर से कुछ नहीं कहती। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। प्लीज मैं उन सारी औरतों से कहना चाहती हूँ, समाज का डर मत करना, क्योंकि हमने समाज को बनाया है, समाज ने हमें नहीं बनाया है। इसलिए आवाज उठाओ। जुल्म करना जितना बड़ा गुनाह है, जुल्म सहना उससे भी ज्यादा गुनाह है। आप पढ़े लिखे हो, उसके बाद जुल्म नहीं सह सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है जो अनपढ़ है वो जुल्म सहेगा, नहीं। भी एक पवित्र बंधन होता है जिसमें दो इंसान की समझदारी, सूझबूझ और आपसी समर्पण होता है। ये निभाने, शादी निभाने का काम किसी एक का काम नहीं है। दो इंसान जब ये वचनबद्ध होते हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, तभी शादी सक्सेसफुल होता है। प्लीज जो लड़कियां घर के अंदर घरेलू हिंसा के शिकार है, वो प्लीज आवाज उठाओ, पूछो अपने आप से कि क्यों। जब आप अपने आप से सवाल करोगे तो जवाब उनको देना पड़ेगा।